कोई जाति का सवाल नहीं, कोई निर्धन का सवाल नहीं, कोई धनवान का सवाल नहीं, कोई अंग का सवाल नहीं। तो जो इस योनि में है, मानव शरीर में है, जैसे कहा कि एक ही नूर है, सबके अंदर नर है, चाहे नारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन एक ही खलकत सारी। यहाँ के मुख्य महात्मा आप जानते ही हैं कि अभी हमें उस मकान पे पहुंचाना चाहते हैं कि हर प्रकार से सुखी हो जाए, तन करके मन करके धन करके, और ऐसी दिशा भी दे रहे थे। तो इन्हीं की कृपा से आज दास को फिर यहाँ पर आकर आप संत जन भगत जनों के दर्शन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चाहे यहाँ की जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है, चाहे वो जे कॉलोनी है या वो निरंकारी कॉलोनी है, तो जे कॉलोनी वाले ये ना समझें कि हम तो जे कॉलोनी में रहते हैं। तो दास के ध्यान में बात आ रही थी कि जिनके पास ये ब्रह्म का ज्ञान आ जाता है तो फिर उनको ये फक्र होना चाहिए कि हम ऐसे मिशन का अंग है जो निरंकारी मिशन, जो दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है, दूर देशों में भी है। ऐसा परिवार हमको मिला, ऐसे परिवार के हम अंग हैं जो विशाल परिवार है। अभी दास को पंजाब में जाने का मौका मिला, जिसमें पटियाला, समाना, पात्रा, गग्गा, रामपुरा, तो वहीं पर दास ने ज्ञान प्राप्त किया पटियाला में। तो महात्मा ने कहा कि एक संगत तो है 8 से 9 पुराने भवन पर एक नया भवन बना है, बहुत ब्यूटीफुल बना है, वहां भी संगत करनी है। दास ने कहा ठीक है। वो वाकई इतना ब्यूटीफुल कि ऐसा लगा जा सको, इतना विशाल भवन है वो कि वहां पर इंटरनेट पॉइंट लगाना पड़ गया कि ताकि जो दूर से बैठे हैं उनको भी वो स्क्रीन के द्वारा सब कुछ नजर आए। तो ऐसा लगा कि जैसे मैं फॉरेन कंट्री में बैठकर सत्संग कर रहा हूँ। ऐसे विशाल परिवार हमारा, ऐसा विशाल भवन बनते जा रहे हैं, उसके हम अंग हैं। हर एक की अपनी अहमियत है। कोई अपने आप को यह न समझे कि शायद मैं कोई ऊंची पदवी पे नहीं, कोई ऊंची कॉलोनी में नहीं रहता। जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी के पुर्जे होते हैं, चाहे एक नट भी है, उसकी भी अपनी एक अहमियत है अगर वो गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार जो सतगुरु के साथ, साथ संगत के साथ जुड़ा होता है, हर एक की अपनी अपनी अहमियत है। और ऐसा नहीं कि कुछ एक के पास बहुत बड़ा धन होता है, सेठ होते हैं, कार होती है, बंगला होता है, शायद हम झोपड़ी में रहते हैं। तो कबीर जी ने उनको कहा है कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जानते राम नाम धन हो। जिसके पास से नाम रूपी धन आ जाता है उससे सब नीचे रह जाते हैं। नाम धन इंसान को तृप्त करता है, दुनियावी धन लोभ देता है। वो तृप्त क्या है? गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब जन धूलि समान। चाहे कोई झोपड़ी में है, चाहे कोई महल में है, चाहे कोई स्कूटर साइकिल पर चल रहा है, चाहे कार में चल रहा है, जहां वो है वहीं वो संतुष्ट है। तो उसके लिए कहा कि गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान,
जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। यानी कि जो संतुष्ट है जहां पर भी है, जिस अवस्था में है, चाहे झोपड़ी में है चाहे महल में है, चाहे लाखोंपति है करोड़ोंपति है, और चाहे जिसे हम कहते हैं कि इसको 2 वक्त का खाना भी आज खा के कल खुदा वाली बात है, तो जहां वो संतुष्ट है तो वो सुखी है, उसके हिस्से में बहुत बड़ी रहमत सतगुरु की आ जाती है। और एक कोई जाति का सवाल नहीं, कोई निर्धन का सवाल नहीं, कोई धनवान का सवाल नहीं, कोई अंग का सवाल नहीं। तो जो इस योनि में है, मानव शरीर में है, जैसे कहा कि एक ही नूर है सबके अंदर नर है, चाहे नारी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन एक ही खलकत सारी है। तो वो कोई अपने आप को ये महसूस ना करे कि अपने आप को हल्कापन महसूस ना करे, बल्कि ये समझे कि ये तो ऐसा शरीर मुझे मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। नेक्स्ट पॉइंट, मिला किस लिए है? ये संत महापुरुष हमें संदेश दे रहे हैं। कबीर जी का मैसेज ले ले, रात गवाई सोई के किम सुआए खाए, हीरा जनन मोल है कोटि बदले जाए, कोटि माया को कहा है। तो ये निरंकार की तरफ से इस संसार में 3 चीजें दुर्लभ हैं। सबसे पहला मानवपन, ये निरंकार ने ये काम हमारा कर दिया, इसने ये भेंट दे दी हमको, तोहफा है, ये तोहफा, ये शरीर तोहफा है। अभी इंसान ने खुद सोचना है ये जो भेंट मिली है, जो तोहफा मिला है, ये मैंने रखना कहाँ है? किसी शीश महल में रखना है ये कि नाली की तरफ रखना है? ये खुद उसने सोचना है। तो अगर वो शीश महल में रखेगा उसकी कदर होगी, देखने वाले देखेंगे। जैसे हमारा आंटी महाराष्ट्र की तरफ टूर था, किसी महापुरुष के घर नाश्ता था, तो एक शोकेस था, वहां पर फल रखे थे, उसके अंदर तरबूज था और चीजें थी। दास ने सोचा ये इसमें क्यों रखे हैं, ये प्लेट में रख रहे हैं महापुरुषों को, ये तरबूज रखा है, फ्रूट रखे हैं। फिर पता लगा कि ये बनावटी है, ये असली नहीं है। तो ध्यान आया, दास भी जैसे पंजाब का जिक्र किया, वहाँ एक दरगाह में प्रोग्राम था, जैसे आज महापुरुषों ने ये प्रोग्राम रखा है, आशीर्वाद लेने के लिए लंगर भी बना रहे हैं, कर रहे हैं। जिस परिवारों में से ये माया निकल के आ रही है, मुख्य महात्मा ने जी आशीर्वाद दिया है, दास ने सतगुरु माता जी नंकारी राज पिता जी से उनकी तरफ से आशीर्वाद देता है कि भरपूर रहे, धन से भरपूर रहे, संतों के हर कार्य ये दातार स्वयं करता है। तो जब वहां गया तो वहां एक मुखी महात्मा ने कहा कि एक भीम हलवाई की दुकान है, वहां उतर जाना। दास ने कहा ठीक है। तो वहां जब उतरा, दास को ध्यान में आया एक हलवाई है, एक हलवाई की मिठाई है, एक मिठाई के नाम है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, लड्डू है, जलेबी है, कलाकंद है, इमरती है, ये नाम है। तो जो हलवाई से मिठाई लेके खाएगा, मिठास उसके हिस्से में आएगी। ये बात पक्की समझ लो। ये निरंकारी मिशन कह रहा है कि हे मानव, एक शाश्वत सत्ता है, एक उसके नाम है, अनेकों उसके नाम है। परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, खुदा है। कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से उसको याद करता है। एक उसके नाम है, पर ये नाम रूपी दौलत, दास को अलीगढ़ में जाने का मौका मिला। वहां पर महापुरुषों ने कहा कि सतगुरु माता जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा अलीगढ़ अल्लाह का घर,